कई कई प्रकार होते हैं। बोध भक्ति होती है, नित्य भक्ति होती है, गायन भक्ति होती है। कोई गा गा कर भगवान को रिझाता है, कोई भजन गा गा कर भगवान को रिझाता है, कोई नाच नाच कर रिझाता है, कोई बोल बोल कर रिझाता है, कोई जप जप कर रिझाता है। और इनमें सर्वश्रेष्ठ गायन और नित्य भक्ति को बताया गया है। और गायन और नित्य में से भी नित्य भक्ति को सर्वश्रेष्ठ बताया गया। क्यों? क्योंकि गोपियों ने जब जब कृष्ण को बुलाया है तो करुणा बहाकर और नाथ कर नित्य कर कर बुलाया है। कृष्ण ने भी स्वयं भक्ति के लिए नित्य का सहारा लिया। इसलिए नित्य कोई विकारी वस्तु नहीं है, विकारी तत्व नहीं है, ये तो भक्ति का वास्तविक बोध है। और नित्य ना कर सको तो साहब तालियों की सेवा तो जरूर ही कर दो। अब कृष्ण अरे कर ले भजन, अरे कर ले भजन राधा रानी को, रानी को नाय भरो तो जिंदगानी को। कर ले भजन राधा रानी को, नाय भरो तो जिंदगानी को। नाय भरो तो जिंदगानी को, नाय भरो तो जिंदगानी को। ये जीवन एक जगमग ज्योति, ये जीवन एक जगमग ज्योति, ये जीवन एक जगमग ज्योति।
जाए फिर ढल जाए दूर जवानी को आए भरोसा जिंदगानी को फिर ढल जाए दूर जवानी को आए भरोसा जिंदगानी को भजन राधा रानी को रानी को आए भरोसा जिंदगानी को भजन राधा रानी को रानी को आए भरोसा जिंदगानी को भजन राधा रानी को रानी को आए भरोसा जिंदगानी को आए भरोसा जिंदगानी को आए भरोसा जवानी को आए भरोसा जिंदगानी को आए भरोसा जवानी को आए भरोसा जिंदगानी को आए भरोसा जवानी को आए भरोसा जिंदगानी को अरे भजन राधा रानी को भजन राधा रानी को रानी को आए भरोसा जिंदगानी को भजन राधा रानी को रानी को आए भरोसा जिंदगानी को भजन राधा रानी को आए भरोसा जिंदगानी को राधा आए भरोसा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे तो प्यारे, जब कभी समय मिले, अपने कर्मों से तुझे जब भी समय मिले, तेरे शरीर को जब भी समय मिले, तो गवाना मत। मैं तो बार बार यही कहूंगा, माला ना हो तो कोई बात नहीं है, जरूरी नहीं भजन करते समय माला झोली की आवश्यकता हो, वो तो एक प्राथमिकता है। सच्चा भजन तो हृदय से किया जाता है। हाथ में माला झोली हो, मुख में राम हो, पर जब तक मन में राम नहीं होगा ना, तब तक कोई फायदा नहीं है। इस शरीर को यदि भजन करवाना हो तो कभी करवा लो, पर भजन करना हो तो प्यारे भजन सदैव मन से किया जाता है। बोलो राधे राधे। अभी सबने नहीं बोला, बोलो राधे राधे। तो प्यारे भजन शरीर से नहीं, भजन मन से किया जाता है। भजन करो तो मन से करो, क्योंकि शरीर की 1000 पुकार और मन की एक पुकार बराबर मानी गई है। शरीर से 1000 बार राम जपोगे उसका कोई लाभ नहीं है, पर मन से एक बार राम जप लो, उसी में तुम्हारा भव से बेड़ा तर जाएगा। बोलो श्री राधे। तो प्यारे, जब कभी समय मिले, क्योंकि इस जीवन का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। जीवन का भरोसा कभी मत करो। क्या पता मैं अभी बैठा हूं और 10 मिनट बाद जाने कहां हूं, कथा सुनाऊं ना सुनाऊं, क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं है। भविष्य के बारे में कोई नहीं जानता। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। जब तुम्हें समय मिल जाए तभी आपको भजन कर लेना चाहिए, तभी आपको भजन करना चाहिए प्यारे, तभी भजन करना। हमारा प्रसंग था माता देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह के लिए। इस कथा के अंतर्गत भी यदि कुछ बताया गया है तो केवल भक्ति योग का बताया गया है।
कि वास्तविकता में भक्ति हम किसे कहेंगे और भक्ति करें तो कैसे करें और किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि जीवन के पर्यंत समय में कोई भरोसा नहीं है। अब 6:05 हो रहे हैं और 6:10 पर कौन यहां हो ना हो किसी को कोई खबर नहीं। तो जब समय मिल जाए मन से भजन करना। प्रसंग था माता देवहूति और कर्दम ऋषि के विवाह के लिए। कर्दम ऋषि का माता देवहूति के साथ विवाह हो गया। कर्दम ऋषि ने वचन लिया, आपसे मुझे जब भी एक पुत्र की प्राप्ति होगी उसी क्षण मैं इस गृहस्थ को त्याग कर दोबारा संन्यास धारण कर लूंगा। कर्दम ऋषि ने वचन मांगा, माता देवहूति ने बिना कुछ सोचे समझे वचन दे दिया। कर्दम ऋषि का विवाह हुआ। उससे अगले ही दिन कर्दम ऋषि ध्यान योग में बैठ गए और साहब जो ध्यान लगा क्या ठिकाने हैं। हजारों वर्षों तक वो ध्यान चलता रहा, निरंतर चलता रहा, निरंतर वो ध्यान चलता रहा। वर्षों के पश्चात जब वो ध्यान खुला, माता देवहूति निरंतर सेवा में लगी हुई थी। सेवा में लगी हुई थी। वर्षों के बाद जब ध्यान खुला, कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी आप कौन हैं जो मेरी सेवा कर रही हैं? आप मेरी सेवा कर रही हैं, आप कौन हैं? का महाराज मैं आपकी भार्या हूं, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम देवहूति है, मैं राजा मनु की पुत्री हूं। उस समय हमारा विवाह हुआ था। कर्दम ऋषि को याद आया, हां देवी हमारा आपका विवाह हुआ था। यहां पर पता चलता है प्यारे, भक्ति रस में डूबो तो ऐसे डूबो कि दुनियादारी का कुछ खबर ही ना रहे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कर्दम ऋषि ने पूछा, देवी हम आपकी सेवा से बड़े प्रसन्न हैं, यदि आप कुछ मांगना चाहती हैं तो मांग लीजिए, हम संकोच नहीं करेंगे। का महाराज एक स्त्री का जब विवाह हो जाता है उसके पश्चात स्त्री का एक ही लक्ष्य होता है कि उसे उत्तम संतान की प्राप्ति हो। मैं आपके द्वारा एक उत्तम संतान की प्राप्ति चाहता हूं। कर्दम ऋषि ने उसी क्षण एक दिव्य विमान की रचना की, जिसे लेकर वो आकाश मंडल में घूमे। ठाकुर जी की कृपा हुई, हरि की कृपा हुई, देवहूति महारानी गर्भावस्था से हुई। 9वां मास आया, प्रसवकालीन पीड़ा होने लगी। जो पीड़ा है, कर्दम ऋषि ने सोचा भगवान ने वरदान दिया है मेरे घर जन्म लेंगे, इसलिए मेरे तो पुत्र ही होगा। कमंडल उठाया जाने लगे, पर देवहूति मां ने मना कर दिया, महाराज आपके पुत्र नहीं हुआ है, आपके पुत्री हुई है। कर्दम ऋषि ने सोचा चलो एक पुत्र सही। दोबारा संतान योग हुआ। कर्दम ऋषि फिर जाने लगे, देवहूति माता ने फिर रोक दिया, महाराज इस बार भी आपके पुत्री हुई। तीसरी बार भी पुत्री हुई, चौथी बार भी पुत्री हुई, 5वीं बार भी पुत्री हुई, 6ठी बार भी, 7वीं बार भी, 8वीं बार भी पुत्री हुई, 9वीं बार भी पुत्री ही हुई। कर्दम ऋषि बार बार जाने लगते, पर माता देवहूति बार बार रोक देती। अंत में माता देवहूति ने पूछ लिया, महाराज आपने प्रण लिया है कि आप संन्यास तभी ग्रहण करेंगे जब आपके पुत्र की उत्पत्ति होगी। क्या इस संसार में केवल एक पुत्र का ही स्थान है, पुत्री का कोई महत्व नहीं? क्या इस जगत में केवल पुत्र ही सब कुछ है, क्या पुत्री कुछ नहीं? क्या सर्वदा पुत्री की कोई तत्वता नहीं है? कर्दम ऋषि कहते हैं, देवी
आपका कथन सत्य है पर अर्ध सत्य है। इस संसार में हमें पुत्र और पुत्री दोनों की आवश्यकता होती है। पुत्र की आवश्यकता केवल हमें तर्पण पिंडोदक क्रिया मुखाग्नि के लिए होती है, और पुत्री की आवश्यकता तो हमें संसार से तारने के लिए होती है। क्योंकि जो भी मनुष्य अपने जीवन में कन्या दान नहीं करता उसे स्वर्ग में भी प्रवेश नहीं मिलता है। इसलिए पुत्री तो तारने वाली है। इस संसार में यदि रहना है तो पुत्र पुत्री दोनों का ही साथ चाहिए। पुत्र की आवश्यकता तो केवल हमें पिंडोदक क्रिया के लिए होती है। देवहूति महारानी बोली, महाराज यदि किसी के पुत्र ना हो तो उसकी पिंडोदक क्रिया कौन करेगा? का उसकी पिंडोदक क्रिया उसकी पुत्री का पुत्र करेगा। का महाराज किसी की पुत्री भी ना हो तो उसके चाचा ताऊ के जो बच्चे होंगे ना उसकी पिंडोदक क्रिया वो कर देंगे। का किसी के चाचा ताऊ के बालक भी ना हो तो खुद भाई होंगे वो कर देंगे। का महाराज किसी के भाई भी ना हो तो पिंडोदक क्रिया कौन करेगा? का उसके फिर जो सगे संबंधी होंगे वो कर देंगे। का महाराज किसी कारण से किसी के सगे संबंधी ना हो तो आसपास के रिश्तेदार कर देंगे। का किसी कारण से किसी के रिश्तेदार भी मर गए हो तो उसकी जो गोत्र वाले होंगे ना सगोत्री वो उसकी पिंडोदक क्रिया कर सकते हैं। का महाराज किसी कारण से उसके सगोत्री भी ना हो तो उसके जात वाले कर सकते हैं। का महाराज किसी कारण से जात वाले भी ना हो तो गांव के जो पंडित जी होते हैं ना पंडित जी वो पिंडोदक क्रिया कर सकते हैं। पर महाराज किसी के पंडित जी भी ना हो, पंडित जी की मर गए हो तो का फिर तो एक ही उपाय है, मरने से पहले खुद ही कर जाओ। का महाराज किसी कारण से हम मरने से पहले खुद पिंडोदक क्रिया ना कर पाए हो तो फिर महाराज एक ही उपाय है, जिसने जीवन में एक बार भागवत सुन ली फिर उसे किसी क्रियाक्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। क्योंकि भागवत तो वास्तव में मोक्ष का मार्ग है जो सीधे हरि के चरणों में स्थान देती है, हरि की शरण में जाती है, हरि की शरण देती है। जिसने जीवन में एक बार भागवत का दर्शन भी कर लिया या भागवत का श्रवण कर लिया मेरे प्रभु उसे फिर किसी क्रियाक्रम की कोई आवश्यकता ही नहीं है, उसे तो स्वयं हरि अपनाते हैं। फिर संतान योग हुआ, 10वीं बार इस बार संतान योग हुआ। 9वां मास आया, प्रसवकालीन पीड़ा हुई और इस बार स्वयं कपिल देव भगवान ने देवहूति के घर में जन्म लिया है। कर्दम ऋषि को जैसे पता चला उनके पुत्र हुआ है उसी क्षण उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और तुरंत वन की ओर चले गए। घर में कपिल भगवान का जन्म हुआ। बोलो कपिल देव भगवान की जय। कपिल देव भगवान का जन्म हुआ। माता देवहूति अब अपनी 9 कन्या और कपिल देव भगवान के साथ अपने आश्रम के अंतर्गत निवास करते हैं। उस आश्रम के अंतर्गत माता जी कहते हैं धीरे धीरे 10 के 10 बालक बड़े हुए। कर्दम ऋषि ने कि जो पुत्र हैं कपिल देव भगवान उन्होंने अपनी 9 की 9 बहनों का विवाह कर दिया। किसी का विवाह चंद्र के साथ किया, किसी का विवाह किसी के साथ किया, ऊंचे ऊंचे घरानों में विवाह किए, पर खुद संन्यास ग्रहण कर कर आश्रम में ही रहने लगे। एक दिन आश्रम के कार्यों से निवृत्त होकर कर्दम ऋषि के पुत्र कपिल अपने आसन पर विराजमान है, ध्यान योग में है। उसी क्षण उनकी मां देवहूति महारानी उनके समक्ष आई। देवहूति महारानी के नयनों में करुणा है, नयनों से आंसू बह रहे हैं।
हाथ जोड़िए। कहा कपिल हम आपको प्रणाम करते हैं। आपके पिता जब संन्यास लेकर वन में गए थे ना, उन्होंने हमें तभी बताया था कि आप कोई साधारण बालक नहीं है, आप तो साक्षात नारायण का स्वरूप है। कपिल यदि आप नारायण का स्वरूप हैं तो हम आपको प्रणाम करते हैं, और यदि आप नारायण हैं तो कपिल हमें ये बताइए कि आपकी प्राप्ति किस प्रकार की जा सकती है। आपकी प्राप्ति करें तो करें कैसे। हमने भक्ति का नाम सुना है, भक्ति करें तो किस प्रकार से करें, योग करें तो किस प्रकार से योग करें। कमा आप यदि सोचते हैं हम भगवान हैं, आप हमें प्रणाम करते हैं, तो मां हाँ हम भगवान हैं, पर केवल हम ही भगवान नहीं हैं, आप भी भगवान हैं। इस संसार के रहने वाला सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव भगवान का ही तो स्वरूप है। सब में नारायण समाये हुए हैं। जिस किसी के मन के अंतर्गत झांक कर देखो उसी में नारायण का स्वरूप दिखाई पड़ता है। अंतर हृदय सबूताना आस्ते रजोति प्रवैधुत। जिसके मन में झांक कर देखे उसी में हमें नारायण दिख जाते हैं। मां आप पूछती हैं भक्ति करें तो कैसे करें। मां मेरी भक्ति दो प्रकार से की जाती है। एक भक्ति सकाम भक्ति होती है तो दूसरी भक्ति निष्काम भक्ति होती है। मां सकाम भक्ति हम उसे कहते हैं जिससे हमारी कोई इच्छा जुड़ी हुई है। कहते हैं ना लोग आजकल मन्नतें मांगते, बड़ी बड़ी मन्नतें मांगते हैं। महाराज हम आपको 11,000 का प्रसाद चढ़ाएंगे, हमारी लॉटरी लगवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। प्यारे कुछ ऐसे जीव होते हैं जो भगवान को लालच देने लगते हैं। जब मैं ऐसे आदमियों को देखता हूं ना, व्यक्तियों को देखता हूं, मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये हरि को लालच देने चले हैं, ये उसको देने चले हैं जिसने इनको सब कुछ दिया है। इसे सकाम भक्ति कहते हैं। और भक्ति करो तो भक्ति तो एक ही है जिसे निष्काम भक्ति कहते हैं। निष्काम भक्ति में हमारी कोई इच्छा किसी प्रकार से भगवान से नहीं जुड़ी होती। इच्छा होती है तो एक ही इच्छा होती है, वो हरि प्राप्ति की होती है, प्रभु प्राप्ति की होती है। और कोई इच्छा हमारे मन में होती ही नहीं। एक ही इच्छा होती है केवल हरि प्राप्ति की। तो भक्ति करो तो निष्काम भक्ति करो। योग के विषय में बताया कि मां योग उसे कहते हैं जिस क्रिया के माध्यम से हमारे शरीर के अंतर्गत विशिष्ट जो कलाएं हैं उन्हें एकाग्र चित्त कर कर परमात्मा के चित्त में वृत्ति लगाई जाती है, उसे योग कहते हैं। तरह तरह से प्रवचन कपिल देव भगवान ने अपनी मां को दिए। यहां पर एक श्रेष्ठ वक्ता और एक श्रेष्ठ श्रोता है। वक्ता एक पुत्र है और श्रोता एक मां है। देवहूति मां ने भक्ति को जाना, योग को जाना, तत्पश्चात वो परमात्मा में विलीन होकर अंत में हरि के पास चले गए। कपिल देव भगवान पाताल में जाकर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। सगर ने अश्वमेघ यज्ञ कराया, उसका अश्व खुलकर कपिल जी के आश्रम में आ गया। जहां पर सगर के 60,000 पुत्र उस अश्व को लेने आए, कपिल देव भगवान का उपहास उड़ाया। उसी क्षण
कपिल देव भगवान की दृष्टि मात्र से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी मुक्ति का एक ही उपाय है कि गंगा स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर आए। अंत में मेरे प्रभु तरह तरह पीढ़ियों ने प्रयास किया गंगा को नीचे लाने का। अंत में भागीरथ जी ही उस भागीरथी धारा को इस पृथ्वी पर लाने में सफल हुए। गंगा चरणों से प्रकट हुई है तो भागवत भगवान के मुख से प्रकट हुई है। दोनों ही धारा मानव कल्याण के लिए भगवान ने उत्पन्न की है। मेरे प्रभु, ये ठाकुर जी की दिव्यानंदमय कथा है, परमानंदमय कथा है, भक्ति ज्ञान वैराग्यमय कथा है। तरह तरह से सुखदेव स्वामी इस कथा का वर्णन करते हैं। सुखदेव स्वामी तरह तरह से राजा परीक्षित को अलग अलग प्रकार की कथा सुनाते हैं, पर जितनी कथा सुनाए उन सभी कथाओं का एक ही तात्पर्य है। हम चाहे कथा एक सुने या हजारों सुने, तात्पर्य सबका एक ही है, कृष्ण प्राप्ति, भगवत प्राप्ति।